गलतियाँ किससे नहीं होती। हर एक आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है और गलतियाँ करना भी तब तक गलत नहीं है जब तक हम उन गलतियों से सीखने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए रेडी। आज ऐसी ही एक गलती की बात करेंगे जो बहुत बच्चे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पर आके करते हैं, और वो है वो गलती जब बच्चे अपना करियर को चूज़ करने का फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, जो कि होता है अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना और रजिस्ट्रेशन करवाना क्लास 11th और 12th में। ये गलती लैक ऑफ अवेयरनेस या मिस गाइडेंस की वजह से हो सकती है, बट जब उस बच्चे को पता चलता है कि असल में उसको लाइफ में जो करना है वो चीज़ वो केवल इस वजह से नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट वन सिलेक्शन दैट ही डिड एन ईयर और 2 बैक, जब वो इतना सीरियस ही नहीं था चीज़ों को लेके। तब ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हर गलती सुधारी जा सकती है until you are ready to put some efforts। और आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि जिन लोगों को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है बट किसी भी रीज़न की वजह से उनके पास क्लास 12th में वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो कि ज़रूरी है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर केवल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। यही 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं टू गिव योर IMUCT एग्जाम एंड ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर। अब अगर कोई ऐसी फील्ड से है, फॉर एग्जांपल आपका कॉमर्स हो गया, PCB हो गया, या कोई भी ऐसी स्ट्रीम हो गई जिसमें आपके चारों मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है, कोई एक भी मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, वो मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता है? तो पहली चीज़ तो ये कि क्या कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर भी सकता है? अगर उसके पास ये चारों सब्जेक्ट्स नहीं है तो आंसर है बिल्कुल, मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चारों मैंडेटरी सब्जेक्ट्स नहीं है फिर भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो मर्चेंट नेवी अभी भी ज्वाइन की जा सकती है और इसको ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है उसे आप दोबारा से दीजिए। अभी जो लोग CBSE बोर्ड से हैं और जिन्होंने PCB ले रखी है, CBSE के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो एडिशनली एक सब्जेक्ट दे सकते हैं अपने 12th के बोर्ड्स के बाद। अब उन सब्जेक्ट्स में टोटल 30 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आई एम श्योर मैथ्स 100% उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप PCB वाले हैं, इंग्लिश आपके पास होगी, तो आप मैथ्स को एज एन एडिशन दे सकते हैं। और मैथ्स एडिशन करने के बाद जो अपडेटेड मार्कशीट आएगी उसमें आपके सारे मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं या किसी ऐसी स्ट्रीम से हैं जिसमें ये चारों ही मैंडेटरी सब्जेक्ट्स नहीं हैं, या फिर कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो आपको 12th को दोबारा से देना पड़ेगा। अब 12th को आप उस बोर्ड से भी दे सकते हैं जिससे आप पास आउट हुए हो, या फिर आप NIOS से भी दे सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप किसी भी तरह से दे सकते हो। NIOS के सर्टिफिकेट्स मान्य होते हैं, उनकी भी प्रॉपर प्राथमिकता रहती है, उन्हें भी हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका कि आप 12th को रीअपियर करो। जो लोग 11th में हैं और इस समय उनको समझ में आ गया है कि उनके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है, आज के टाइम में 12th में भी री रजिस्ट्रेशन होता है और आप अपने स्कूल में जाके बात कर सकते हो कि मुझे अपनी स्ट्रीम, जो भी आपकी स्ट्रीम है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ पास आउट करना है। या तो सब्जेक्ट्स ऐड करवा लीजिए, नहीं होता है बिकॉज कॉमर्स में तो ऐड हो नहीं सकता, PCB है तो M ऐड हो जाएगा। बट अगर आप कॉमर्स से हो या आर्ट साइड से हो, उसमें आप री रजिस्टर करवा सकते हो खुद को क्लास 12th में। बट यहाँ पे कैच ये है कि चेंज करने के लिए आपका स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि वो आपकी स्ट्रीम को चेंज करेगा या नहीं। बिकॉज अगर आपकी वो स्ट्रीम चेंज कर देता है, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स टू साइंस साइड अगर आप कर भी देता है, तो उनके सर पर रिस्क आ जाता है कि उनका बोर्ड रिजल्ट ना खराब हो जाए। कुछ स्कूल्स ने कुछ क्राइटेरिया लगा रखा है कि आप 11th से अगर इससे ऊपर नंबर लेके आओगे तो यू आर एलिजिबल कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। बट येट अगेन आपको इसके लिए अपने स्कूल में बात करनी पड़ेगी, और आपका स्कूल अगर अलाउ करेगा तो आप चेंज कर सकते हो अपनी स्ट्रीम। और अगर ऐसा होता है सो डू योर 12th विद दैट स्ट्रीम। अभी दूसरा तरीका होता है GP रेटिंग कोर्स या जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। अभी GP रेटिंग कोर्स क्लास 10th के बाद भी होता है, बट उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप उसे बाद में चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे GP रेटिंग कोर्स जो 12वीं के बाद पास आउट होते हैं, जिनके पास कॉमर्स है या फिर आर्ट साइड है और जिन्हें क्लास 12 दोबारा से रिपीट नहीं करना है, वो कर सकते हैं GP रेटिंग कोर्स और ज्वाइन कर सकते हैं शिप एज अ रेटिंग। एंड आफ्टर दैट विद द प्रॉपर सी टाइम एंड ऑल द प्रोसीजर्स आप ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी बना रखी है तीनों केसेस के बीच में, GP रेटिंग, DNS और BSc के बीच में। इसमें मैंने BTech इन्वॉल्व नहीं किया है। ये जो टेबल आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये 12th के बाद GP रेटिंग, DNS और BSc के बीच में कंपैरिजन है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आइडियलाइज की गई हैं। पहली तो ये कि ये तीनों ही कोर्सेस 12th, जिस साल आप पहली बार 12th पास आउट करेंगे उसके बाद से सारी चीज़ें ली गई हैं।
दूसरी कंडीशन ये कि जो मिनिमम सी टाइम रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल जीपी रेटिंग में 36 मंथ्स, तो आपने 36 मंथ्स ही सेलिंग करी है। बिकॉज प्रैक्टिकल सिचुएशंस में 36 मंथ्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो लोग 39, 40, 41 मंथ्स करते हैं, हमेशा मिनिमम रिक्वायर्ड सी टाइम से ज़्यादा ही करते हैं। मगर इसमें तीनों ही सिचुएशन में सी टाइम जो रिक्वायर्ड है उतना ही सी टाइम के लिए आपने सेल किया है। तीसरा, फॉर 2 MFG एग्जाम्स के लिए जो 1 ईयर या फिर जो भी पीरियड मैंने अलग अलग कोर्सेज के लिए लिखा है वो टाइम है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे कोरोना का आ जाना या कोई ऐसा फैक्टर जिस वजह से एग्जाम्स कैंसिल या डिले हो रहे हैं। बाकी अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के साथ। बात करते हैं पहले जीपी रेटिंग की। तो आप जब 12th पास कर लोगे तो जो कोर्स ड्यूरेशन है वो रहेगा 6 मंथ्स का। जब आप शिप ज्वाइन करोगे तो जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रहता ही है, बिकॉज आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके पासपोर्ट्स बनेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, फिर वेरीफाई होंगे, तो 3 महीना एवरेज लगता है शिप ज्वाइन करने के लिए। फिर होता है मिनिमम सी टाइम जो रिक्वायर्ड है वो होता है 36 मंथ्स, जो कि रियल लाइफ में करीब 5 साल के बराबर बैठता है। सेकेंड मेट एग्जाम्स देने के लिए आपको 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लगेगा ही, जो कि आप यूके में जाके देंगे। फिर जब आप एग्जाम्स देके अपनी COC लेके आ जाएंगे, ज्वाइनिंग बैक ऑन शिप अगेन इट विल टेक 3 मंथ्स, बिकॉज आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं और कंपनी का वेटिंग टाइम भी रहता है। तो एस्टिमेटेड टोटल टाइम फॉर जीपी रेटिंग इज 7 ईयर्स। 12th करने के बाद 7 साल बाद आप 3rd ऑफिसर की तरह शिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। DNS और BSc की अगर हम बात करें 12th के बाद, तो 1 साल तो आप सीधा सीधा यही जोड़ लो कि 12th किया, उसके बाद 1 साल और लगाया और फिर 12th किया। अब ये 1 साल एडिशन के साथ कोर्स ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 साल का। शिप ज्वाइनिंग में सेम वही 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता ही है, इसमें भी हर सब में 3 महीने का तो रहता ही है। फिर रहेगा सी टाइम रिक्वायर्ड, जिसमें रहता है 18 मंथ्स, जो कि एक एवरेज आदमी 2 साल 6 महीने में कंप्लीट करता है DNS में। फॉर सेकेंड मेट एग्जाम इसमें लगता है 1 साल 6 महीने, क्योंकि इन्हें 4 महीने का कॉलेज करना पड़ता है और इनके पास रिटर्न और ओरल्स दोनों होते हैं। ज्वाइनिंग बैक ऑन शिप इसमें 2 महीने ही लगते हैं और टोटल टाइम जो DNS में लगेगा वो लगेगा 6 साल 5 महीना। BSc की बात करें, सेम 12th के बाद आपने एक और साल 12th किया है तो वो 1 साल काउंट होगा। कोर्स ड्यूरेशन है इसकी 3 साल। ज्वाइनिंग शिप पास होने के बाद 3 महीना सेम इसमें भी लगेगा। सी टाइम रिक्वायर्ड रहता है 12 महीने का, जो कि एवरेज लोग कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल 6 महीने में। सेकेंड मेट एग्जाम्स के लिए करीब 10 महीने इसमें लगते हैं, बिकॉज ना BSc वालों को 4 महीने का कॉलेज करना पड़ता है, ना ही इनके लिए रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। ज्वाइनिंग बैक ऑन शिप सेम DNS की तरह 2 महीना और टोटल एस्टिमेटेड टाइम जो इसमें लगा वो रहा 6 साल 9 महीना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही केसेस में करीब ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लग रहा है। DNS में 6 साल 5 महीना, BSc में 6 साल 9 महीना और GP रेटिंग में 7 साल। तो ये जो चार्ट है ये एक बहुत प्रिसाइज कंपैरेटिव स्टडी है तीनों ही कोर्सेज के बाद। एक चीज़ और कि ये मिनिमम टाइम है 12th के बाद जब कोई आदमी फर्स्ट टाइम एज अ ऑफिसर चढ़ता है, जो कि 3rd ऑफिसर होता है। तो ये जो 7 साल 6 साल 5 महीना 6 साल 9 महीना ये मिनिमम टाइम है। हर आदमी को इससे तो ज़्यादा लगता ही लगता है, बिकॉज कंडीशंस हमेशा फेवरेबल नहीं रहती हैं। इस कंपैरिजन में फेवरेबल कंडीशंस ली गई हैं। जिन लोगों को ये कंपैरिजन देख के ऐसा लग रहा है कि जीपी रेटिंग कोर्स करना ज़्यादा फायदेमंद है, बिकॉज आपकी पहले तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप 6 महीना कोर्स करके 3 महीना वेटिंग, 9.5 महीने में आप शिप पे चले जाओगे और आप शिप भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे अगर ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो और कंसिडर कर रहे हो कि जीपी रेटिंग एक बेटर कोर्स है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि एक फैक्टर है जो कि बहुत कम कंसिडरेशन में लिया जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। जब कोई इंसान एक ही चीज़, जब से उसने शिप ज्वाइन किया है और जब तक वो एलिजिबल होता है, वो अपनी एक जॉब पकड़ लेता है। ट्रेनी OS से लेके OS, फिर AB, फिर बोसन, वहाँ पे वो डेक वर्क करता रहता है और 6 साल में वो अपने काम में इतना अच्छा हो जाता है, वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है। और जब ये एलिजिबिलिटी का टाइम आता है, जब वो ऑफिसर बन सकता है, अब ये सारी चीज़ों को छोड़ना और 1-1.5 साल इन सब से दूर रहना, शिप से दूर रहना, पढ़ाई करना और ऑफिसर्स के लिए एग्जाम देना, और वो 1-1.5 साल में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से जीपी रेटिंग से आप शिप तो ज्वाइन कर लोगे, बट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो शिप या रेटिंग काम कर रहा हूँ, बट मुझे एट द एंड ऑफिसर ही बनना है, तो ट्रस्ट मी पॉसिबिलिटीज़ और जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। बहुत सारे लोग हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन फैक्टर ओनली, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करना चाहते, वो एक टाइम पे सेटल हो जाते हैं उस लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग जो करता है वो ऑफिसर बनता नहीं है, बिल्कुल करता है, बट वो नंबर बहुत कम है, और वो नंबर कम है ह्यूमन फैक्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए। दूसरा ये कि अगर आप ज्वाइन ही करना चाहते हो एज अ रेटिंग, आपको रेटिंग ही की तरह ज्वाइन करना है शिप को, तो आप बिल्कुल, तब तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री। आप 12th अगर आपने कॉमर्स से भी किया है, नो नीड टू डू 12th अगेन, आप ज्वाइन करिए।
ट्वेल्थ के बाद ही एज अ जीपी रेटिंग। क्या क्या कॉलेजेस वगैरह मैंने अपने दूसरी वीडियो में बताया, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। With this, if you found this video informative, do give it a thumbs up, and if you're new to the channel, please subscribe. Till then, it's me signing off. You guys take care of yourselves. Bye.